और मेरे भाई लोग, क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं सोशल सर्कल के बारे में। मैंने अपने पहले वीडियो में भी इस चीज को बोला है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है आपके वर्क के लिए, आपके काम के लिए और आपकी वेलबींग के लिए। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह का सोशल सर्कल आपका होना चाहिए कि वो आपके काम के लिए, आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए, आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए और आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो। किस तरीके का सोशल सर्कल आपको चुनना चाहिए फॉर योर ओन वेलबींग। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि व्हाट काइंड ऑफ एम यू हैव इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर होगा जो आपको अचीव करना है। तो सबसे पहला सोशल सर्कल जो कि आपको देखना है वो ये देखना है कि कितने लोग हैं आसपास इन माय एनवायरनमेंट जो मेरे इस एम्बिशन या फिर मेरे इस गोल को अचीव करने में मेरी हेल्प करने वाले हैं या फिर इनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो सबसे पहला आपका सोशल सर्कल ये होना चाहिए कि उसमें आपको उतने लोगों को रखना है जो कि आपके वर्क के साथ अलाइन हो या फिर आप उनसे कुछ सीख सको अपने काम को लेकर के, अपने टारगेट्स को लेकर के, अपने डेली गोल्स को लेकर के आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। ऐसे लोगों के साथ आपको सोशलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये लोग आपको एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं टुवर्ड्स गेनिंग नॉलेज। यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम देम इफ यू वांट टू। तो ऐसे लोगों के साथ अपना आपको पहला सोशल सर्कल डेवलप करना है जो कि आपके काम के साथ अलाइन हो। दूसरा आपका इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग में वो लोग आ जाते हैं जो कि आपको इमोशनल सपोर्ट करते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है उनके साथ शेयर कर लेते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, पूरी तरह से ओपन हो जाते हो। तो ऐसे लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करे बिना आपको इमोशनली हार्म करे, या फिर मैं कहूं कि आपके सीक्रेट्स किसी और को शेयर ना करने लग जाएं। ऐसे लोगों के साथ मत चले जाना जो बस उनको कुछ काम नहीं रहता है। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ काम होता नहीं है, वो तुम्हारे पास सीक्रेट्स उठाते हैं और उसकी फिर गॉसिप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करो पहले तो। ठीक है। तीसरी चीज, आपका सोशल सर्कल और कैसा होना चाहिए। ऐसे लोगों से ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है पहली बात जो कि आपके विजन के अलाइन नहीं है या फिर उनका विजन और आपका विजन थोड़ा सा अलग जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लो, मगर एक चीज समझने की कोशिश करो कि इंसान का जो दिमाग है वो एक टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर सकता है। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, व्हाट इज ब्रेन रेजोनेंस एक्सेट्रा। बट ये एक ट्रुथ है कि इंसान का दिमाग एक टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर पाता है, उसके अलावा वो नहीं कर सकता है। अगर मैं किसी से ये बोलूं कि कोई फोटोग्राफर है, मान लो कोई फोटोग्राफिंग में बहुत अच्छा है, उसको उसमें मास्टरी है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा है। अब मैं ग्राफिक डिजाइनर वाले से बोल रहा हूँ फोटोग्राफी कर, तो ये उसके लिए एक नई चीज हो गई ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नई चीजें सीखना गलत बात है, बट उसका प्रोफेशन तो ग्राफिक डिजाइनिंग में है ना, वो फोटोग्राफी कैसे कर लेगा। तो यही चीज है कि दिमाग जो इंसान का है वो हमेशा एक टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट उसे कुछ नया सीखना है या करना है। अगर उसे कुछ नया सीखना करना है तो वो उसकी हॉबी में आ जाएगा, उसका प्रोफेशन में नहीं आएगा। प्रोफेशन में वो चीजें आ जाती हैं जो कि तुम्हारे इंटरेस्ट में भी हैं और तुम्हारा उसके लिए लेकर के एक पर्टिकुलर विजन अलाइन हो रहा है, जो कि तुम्हें पता है कि ये यहाँ पे जाने वाला है, इसकी ग्रोथ यहाँ पर है, सर्टेन पॉइंट पर आकर के इसकी ग्रोथ होने वाली है। तुम्हें ये चीजें अवेयर हो तुम इसके बारे में, तब मैं बोलूंगा कि हाँ वो तुम्हारे प्रोफेशन में आ गया। बट हॉबीज में ऐसा है कि तुम कुछ नया सीख रहे हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि तुम्हारे विजन के अलाइन नहीं है तो वो ऑब्वियसली उसको काउंटर करने की कोशिश वो बहुत ज्यादा करेगा क्योंकि वो उसके समझ के बाहर है। उसको वो चीजें समझ में नहीं आ रही, गलती इसमें उसकी भी नहीं है क्योंकि उसका दिमाग उस तरह से रेजोनेट कर रहा है, तुम्हारा दिमाग अलग तरह से रेजोनेट कर रहा है। तो तुम्हारे विजन अगर उसको समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसमें गलती उस इंसान की भी नहीं है। उसको ब्लेम मत करो, अपना सोशल सर्कल चेंज करो। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ एकम्पनी करो जो कि तुम्हारे विजन के अलाइन हो, जिन्हें समझ में आए कि हाँ तुम करना क्या चाह रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। तो ये सब चीजें हैं सोशल सर्कल्स के बारे में जो मैं शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको पसंद आए तो आप इन्हें अप्लाई करें और अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं।